आइए देखते हैं चैप्टर का जो नाम है वो 2 पार्ट का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एकदम जीरो से हीरो बनना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोम, ट्री मतलब 3 होता है, गोन मतलब भुजा होता है, और मेट्रोन मतलब होता है माप। ये जो है ग्रीक वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब 3, गोन मतलब भुजा, मेट्रोन मतलब मापना। 3 भुजा का मापते हैं हम लोग तो त्रिभुजों में मापते हैं, और यहाँ पढ़ना है समकोण त्रिभुज में सब साइन कोसाइन ये इनवर्स के रूप में मिलने वाला है। इसके बाद हम आगे बताएंगे आपको इसकी भूमिका क्या है। इंट्रोडक्शन, इसमें हम लोग देखेंगे भूमिका में कि आर्यभट्ट अपने जीवन का 476 से 550 AD ईसा पूर्व के दौरान अध्ययन काल में प्रतिलोम फलनों का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का कई सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका प्रयोग विज्ञान और अभियांत्रिकी में किया जाता है। प्रतिलोम फलन का प्रयोग कलन शास्त्र में अवकलन और समाकलन में भी किया जाता है। प्रतिलोम फलन का प्रयोग कलन शास्त्र के में अवकलन और समाकलन में किया जाता है। तो गणित में भी देखने को मिलता है, विज्ञान में साइंस में भी मिलता है, और इंजीनियरिंग। तो गणित विज्ञान मिलकर तो इंजीनियरिंग का काम करता ही है, इसलिए इस फलन का प्रयोग किया जाता है। आइए अब अगला टॉपिक की ओर हम चलते हैं। बुक के एनसीईआरटी किताब के अनुसार इसमें आता है परिभाषा मुख्य फलमान। एक मुख्य शाखा है, मुख्य शाखा मुख्य शाखा नहीं, मुख्य मान। मुख्य मान हम जानेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो मुख्य
शाखा में उपस्थित हो, मुख्य शाखा में स्थित हो, उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान मानते हैं। नोट देखते हैं, यहीं कहीं लिखा था कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स, साइन एक्स के पावर इनवर्स ऐसे लिख सकते, और इसका मतलब ये नहीं लिख सकते कि 1/sin x। इनवर्स का मतलब होल इनवर्स लिखा जा सकता है, लेकिन 1/sin x नहीं लिख सकते हैं। जैसे अन्य संख्या के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए p इनवर्स लिखा है, तो p होल इनवर्स भी लिख सकते हैं और 1/p भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी लेटर के लिए सही है, लेकिन त्रिकोणमितीय फलन के लिए सही नहीं है। इसका मतलब ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। तो अभी तक मैंने बताया कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इंटर आर्यभट्ट अपने जीवन काल के 476 से 550 ईस्वी के दौरान अध्ययन काल के समय वो त्रिकोणमितीय फलनों के कई सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस प्रयोग के विज्ञान, अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग और मैथ में पढ़ते हैं हम लोग इस शास्त्र को। कलन शास्त्र में दो चीज मिलता है, अवकलन और समाकलन में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मुख्य मान, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो मुख्य शाखा में स्थित हो। मुख्य शाखा में स्थित मान को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मुख्य मान कहते हैं। मुख्य शाखा क्या है, अभी पढ़ाने वाले हैं टेबल के माध्यम से कि कौन सा फलन का कितना मुख्य शाखा होगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगी। और नोट में बताएगा कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो होल इनवर्स लिखा जा सकता है, लेकिन उसका हम लोग 1/sin x नहीं समझना। अगर ऐसा समझते हैं तो निश्चित रूप से हम गलत समझ रहे हैं। जैसे p इनवर्स, तो p होल इनवर्स 1/p लिखा सकता है, लेकिन साइन के लिए ये गलत हो जाएगा, टैन के लिए भी हो जाएगा, इसके कॉट के लिए, सेक के लिए, कोसेक के लिए, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन के लिए गलत हो जाएगा। आइए चलते हैं टेबल की ओर, हम लोग देखेंगे टेबल के माध्यम से। यहाँ पे हेडिंग है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और इस टेबल में हम देखेंगे यहां पे प्रांत लिखा हुआ और यहां पे परिसर लिखा हुआ और यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, पहले कॉसेक लिखना, कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें प्रांत जो देखने को मिलेगा वो -1 और 1 मिलेगा, ये भी मिलेगा -1 और 1 मिलेगा, दोनों सेम प्रांत मिलेगा। ऐसा कोष्ठ लिखने का मतलब है कि बंद कोष्ठ का है। बंद कोष्ठ का मतलब ये बंद अंतराल कहा जाता है। ऐसे करने का मतलब बंद अंतराल, और इसे करने का मतलब खुला अंतराल, या वैसे भी लिखा सकते हैं। वैसे दोनों तरफ खुला है ना, और ये वो वैसे करने का मतलब कि खुला बंद, और एक ऐसे करने का मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और इधर बंद इधर खुला। ये 4 तरफ का अंतराल होता है जो 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। ये इसे कहते हैं बंद अंतराल, इसे खुला अंतराल, बंद खुला,
यहाँ खुला बंद और ये बंद खुला, छोटा कोष्ठ खुला होता है, बड़ा कोष्ठ बंद होता है। तो ये बंद अंतराल खुला अंतराल है, यहाँ पे सीधे बंद अंतराल में लिखा गया है, इसे संप्रीत अंतराल कहा जाता है। संप्रीत अंतराल का मतलब कि अगर ऐसे कोई लिखा हुआ, हमारे 8 लिखल है 10 लिखल है, आप लिख सकते हैं कि 8 भी है 9 भी है और क्या है 10। अगर यही चीज खुला अंतराल में से लिख देंगे तो इसका मतलब कि ना 8 है ना 10 है, सिर्फ कौन है 9। इसमें अगर हम लिखते हैं इसमें कि 12 और 15 है, तो ना 12 है ना 15 है, 13 है और क्या है 14। ये खुला अंतराल है। बंद अंतराल का मतलब कि सब है, वो संख्या भी है और उसके बीच वाला है। अगर यही चीज हम ऐसे लिख देते हैं 8 यहाँ लिख दिया 12 और ऐसे कर दिया, तो एक मतलब कि 12 शामिल नहीं है, 8 शामिल है, 9 10 11 है। तो छोटा कोष्ठ होने का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरवल अगर है तो। अब देखिए इसमें परिसर देखेंगे, -π/2 से π/2 है और इसका कोष्ठ बदल जाएगा, कोष्ठ यही रहेगा, बंद ही रहेगा, 0 से π हो जाएगा। -π/2 का मतलब 90 डिग्री, -π/2 का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, तो -90 से 90 तक का। अगर ग्राफ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका +90 होता है, यहाँ पे होता है -90। अगर ऐसे चले हैं तो प्लस में है ना, चले हैं तो माइनस में, तो यही इसका रेंज है। यहाँ पे आपका 180 है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। ये 180 होता है पाई, कहीं होता है 0। अब tan के लिए जो प्राप्त होता है रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या। और यहाँ पे यही चीज होगा जो है दिया गया साइन का, लेकिन कोष्ठ बदल जाएगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा। और कॉट में हई वाला कोष्ठवा खाना चेंज कर देंगे। बड़ा कोष्ठ था, कौन सी हो गया छोटा कोष्ठ। देखिए कॉस वाला जो आइटम है वही हुआ, साइन वाला जो आइटम है वही हुआ। परिसर में अंतर क्या है कि कोष्ठ का चेंज। ये बंद अंतराल है, वही क्या है खुला अंतर, मतलब कि 90 और -90 के बीच का है, ना ये है ना ये है, ना 0 है ना 180 है, इसके बीच का मान है। अब भाई देखिए इसमें क्या कहानी है, ये जो है भाई जो चीज है इसी को हे में से घटा देना है, मतलब कि r -1 और 1 को घटा देना। ऐसे कोष्ठ ना इस तरह के कोष्ठ दिए गए, और इसका मतलब समझ रहे क्या होता है, तो आपको बता दे रहे हूँ क्या होता है। ऐसे लिखने का मतलब छोटा कोष्ठ लिख के -1 और 1 लिखने का मतलब कि ना 1 है ना 1 है, -1 नहीं है ना ही +1, इसमें कौन सी है 0। या r घटाओ 0 लिखने का मतलब कि जितना वास्तविक संख्या है सब होगी, लेकिन 0 छोड़कर। कौन छोड़कर 0 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या होगी। इसका भी मतलब वही है कि 0 छोड़ के सभी वास्तविक संख्या। इसका कौन सी होगा प्रांत, कौशिक का और सेक का प्रांत क्या होगा, तो 0 छोड़ के सभी वास्तविक संख्या। और tan कॉट का प्रांत होगा सभी वास्तविक संख्या, हो जाएगा। और इसका होगा -1 से 1 तक, मतलब -1 भी होगा, 0 भी होगा और 1। अब एंगल में देखा जाए परिसर में, तो परिसर में आपका यही आइटम हो रहा है, -π/2 π/2 0 से π, तो वही चीज यहाँ रिप्लेसन हो रहा है, कोष्ठ चेंज हो जा रहा है। अब इसमें देखिए क्या होने वाला है, अब साफ है कि 0 छोड़ के, तो 0 है नहीं, तो ये जो है कौशिक किसके लिए होता है, साइन में होता है ना, कौशिक का मतलब साइन का उल्टा होता है, तो ये वाला होगा, इनमें से कौन सी घट जाएगा 0 छोड़कर, ये हो जाएगा -π/2 π/2, कौन सी छोड़ दिया जाएगा 0 छोड़ के होगा। इसमें कौशिक में इसका होता है, तो यह लिखाएगा, लेकिन आपको 0 छोड़ने का मतलब cos 0 में ना cos 90 में ना 0 होता है, cos 0 में तो 1 होता है। 0 कब आता है, इसका मतलब हम 0 समझ रहे तो 90 डिग्री में होता है ना, इनमें से कौन सी घट जाएगा π/2, मतलब यहां पे आपका हो जाएगा यहां पे हम बोल रहे हैं कि सेक इनवर्स है, ये जो है कॉस इनवर्स का उल्टा होता है। तो बोला गया कि प्रांत जो है 0 छोड़ के, -1 लिखने का मतलब इस तरह के -1 लिखने का मतलब 0 ही होता है। बंद अंतराल में ये नहीं लिया जाता, बीच का लिया जाता है। तो -1 में से r में से 0 अगर छोड़ दिया जाता है तो सिर्फ वास्तविक संख्या 0 विहीन है। तो कॉस का सेक का मतलब कॉस होता है, कॉस 90 डिग्री में 0 आता है, कॉस 90 का मान क्या होता है
जीरो, इसलिए इसके प्रांत में जो कॉस का प्रांत है 0.5 उसमें से कौन सी घटा दिया गया 90। 90 मतलब छोड़ के, माइनस करने का मतलब किसे छोड़कर। तो ये टेबल याद चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लेके आ रहे हैं अपने ट्रिक, अपना ट्रिक 2.1 का ला रहे हैं, जो ये किताब का थ्योरम था वो बता दिए, हम अपना ला रहे हैं। देखेंगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से। तो पहले एक सूत्र बताएंगे इस टाइप का, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। 2 टाइप का सूत्र मिलेगा। आइए देखिए, टाइप 1, फिर टाइप 2, 1 2 3 4 5 6। आइए देखते हैं, यहां लिखेंगे अगर साइन इनवर्स साइन एक्स, तो सिर्फ कहलाएगा साइन, साइन कट जाएगा, साइन साइन कटा हुआ कहा जाएगा, सिर्फ क्या कहा जाएगा एक्स। और ऐसा ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। कॉस कॉस खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एक्स, टैन टैन खत्म, सिर्फ एक्स 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 हो गया। अब इसमें लिखेंगे साइन एक्स, साइन, यहां लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, कॉस तो चेंज दिख रहा, अंदर चला गया इनवर्स, टैन टैन इनवर्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक 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 इनवर्स एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स। फिर क्या हो गया, साइन साइन खत्म, क्या हो जाएगा एक्स, कॉस कॉस खत्म, एक्स 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 एक्स। यानी अंदर और बाहर इनवर्स है, तब वो क्या हो रहा, ये खत्म हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा, सिर्फ एक्स क्यू चाहिए। देखिए बता रहे हैं, इसमें आपका मान लीजिए कहीं पे लिखा रहा है कि P I इंटू P इनवर्स, तो मतलब क्या हुआ, P या 1/P कट जाएगा ना, क्या बच गया, कट गया, वही हाल हुआ, बटा में हो गया, खत्म हो जा रहा है। या यहाँ ऐसे होगा तो ये भी वही सिस्टम पे लागू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहा है कि ई वाला इस पे काम कर रहा है जी, हाई टाइप काम कर रहा है। इस टाइप के लिए आपको मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया भी इनवर्स, और भी इनवर्स का मतलब 1/V कहेंगे, भी है, कट गया, क्या होगा, हो जा रहा। तो इस तरह से काम कर रहा है। अब देखिए, इस चैप्टर को बनाने के लिए मात्र एक ऐसा ट्रिक देंगे जिसमें आप लोग पढ़ते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ग्रामर में, तो कहते हैं चेंज या नो चेंज। तो ऐसे ही मैथ में अभी बताएंगे चेंज और नो चेंज। और जितना क्वेश्चन है एकदम आसानी से सॉफ्ट कॉर्नर में बन जाएगा। ये दिखाएंगे हम आपको। हम यहाँ पे 2 टाइप पढ़ा रहे हैं। इसे हम A कहें और इसे हम B कहें। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, उसके बाद साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स। इस तरह का रहेगा इतना, तो लिखेंगे नो चेंज। नो चेंज होगा, टाइप 1 या टाइप 2 के तरह बना देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 के अनुसार हटा देंगे, जो थीटा बचेगा वही लिख देंगे, ठीक है। लेकिन
इसमें क्या करेंगे कि अगर आपका लिखा रहेगा कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो पाई माइनस थीटा, कौन सी बदल देंगे? पाई माइनस थीटा पर बदल देंगे। थीटा किसको हम कह रहे हैं? तो यही आपका जो आइटम है, दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स एक्स दिख रहा है ना? क्या है कि हमें कौन सी है? माइनस है। माइनस दिखाई दे रहा है ना? यही माइनस के चलते हम बना रहे हैं। ये माइनस हटाने के लिए यही लिखा जाएगा। और इसमें माइनस के लिए माइनस रहेगा तो माइनस आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस आएगा। अगर देखिए यहां तक देखिएगा इसके ऊपर, तो ये जितने ही आइटम है ये सब प्लस में है। एक्स 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 सब प्लस में कोड है, तो सिर्फ थीटा हो जाएगा, मतलब एक से ही हो जाएगा। हे में है जितना ये सब माइनस में है, तो इसके लिए हो जाएगा माइनस थीटा, और इसके लिए हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ये तीनों के लिए। तो इस टाइप से अगर हम मैथ देखेंगे तो आइए दिखा रहे हैं कि कितना आसानी से बोलता है। पहले हम ए टाइप वाले सारे मैथ एक पास बना लेते हैं, और फिर टाइप बी वाला बना लेंगे। आइए देखेंगे उदाहरण नंबर 1, साइन इनवर्स 1/√2 दिया। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस इनवर्स √3/2। कॉसेक इनवर्स 2। ये सारे प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। नंबर tan इनवर्स -1। सेक इनवर्स 2/√3। ये देखिए यहाँ पे चेंज वाला कौन कौन है? देखिए आई चेंज वाला है, ठीक है। आई चेंज वाला नहीं है, आई चेंज वाला नहीं है। कॉस वाला चेंज होगा और सेक वाला और कॉट वाला। तो कब चेंज होगा? कॉट वाला जब माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे इसको छोड़ के तो कोई दिख नहीं रहा है, माइनस में कॉट नहीं दिख रहा। यहाँ पे वो है कॉस माइनस है, कॉट माइनस में है नहीं। तो आइए देखते हैं, हम बनाते हैं। सीधे क्या करना है कि 1/2 का मान आपका कितना होगा? 1/√2 साइन में 45 डिग्री में होता है, और 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180। पाई बाई क्या हो जाएगा? 4। तो सीधे आप लिख सकते हैं पाई/4 एक्चुअल, और नहीं तो वैसे बना के लिखेंगे साइन इनवर्स। पूरा का मतलब क्या लिखेंगे? साइन पाई/4। साइन पाई/4 का मतलब 45 डिग्री। साइन साइन खत्म, आंसर क्या हो गया? पाई/4। अभी ये सीरीज में हम बताए हैं कि सीधे थीटा लिख देना है। तो थीटा 1/√2 है, तो साइने वाला में मान बदल के लिखेंगे। साइन 1/√2 किसमें होता है? पाई/4, तो पाई/4 थीटा हुआ। अब यहाँ देखिए माइनस में है, तो इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। सीधे ये भी 1/2 30 डिग्री में होता है, और 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 3 × 18 पाई/6 हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/6, और ये माइनस कोण को दे दिया जाएगा, जिसका चेंज नहीं होगा तो ये कोण में चला जाएगा। माइनस पाई/6, माइनस माइनस खत्म हो गया, पाई/6। इसी तरह से कॉस का, ये तो प्लस में है, नो चेंज है। सिर्फ 12 गो आइटम होता है, 6 गो प्लस में है, 6 गो माइनस में। तो माइनस वाला को ही ना बदलना है। तो माइनस वाला में 3 को तो बदलना नहीं है, ना साइन को बदलना है, ना ही टैन को, और ना ही सेक कॉसेक को बदलना है। सेक, कॉस और कॉट याद कर लेंगे जो बदलना है, बाकी जो का तो बनाते रहेंगे। अब भाई देखिए √3/2 कॉस 30 डिग्री में होता है, और 30 डिग्री के पाई/6 डायरेक्ट पाई/6 लिख सकते हैं, नहीं तो इसे बना के लिख सकते हैं। कॉस
पाई बाई 6, कॉस कॉस खत्म, पाई बाई 6। टाइप 1 में से पता है ना, उड़ जाता। अब देखिए कॉसेक 2, कॉसेक 2 लिखने का मतलब कि होता है 30, ठीक है। 1/2 साइन 30 में होता है, उलट देता तो कॉसेक हो जाता है 30। 30 डिग्री का मतलब 3 6 18, काहे का हो रहा है 3 18? 3 गुने पाई बाई 6 से करेंगे 180, तो कट के क्या आएगा पाई बटा 6। तो यहाँ पे कॉस ए इनवर्स कॉस ए पाई बाई 6 खत्म, पाई बाई क्या हो गया 6 हो गया। यहाँ पे tan माइनस में होते हुए भी इसको माइनस ही लिखना है पूरा, इसको बदलना नहीं है। tan √3 जो होता है 60 डिग्री में होता है, tan 60 में √3 होता है, और √3 60 डिग्री 36 18 पाई बाई 3 हो जाएगा। tan पाई बाई 3 जो हमें लिखा है ना, इसी का मतलब यहाँ लिखा जा रहा है tan पाई बाई 3। और tan खत्म है, माइनस है तो माइनस एक कोण में लगा दीजिए, tan खत्म हो जाएगा, माइनस पाई बाई क्या बोलेंगे 3। यहाँ पे cos इनवर्स माइनस में, तो हम बोले हैं कि पाई माइनस लिखना, इसके लिए बोला है नहीं माइनस शब्द, पाई माइनस थीटा मतलब 1/2। 1/2 कितना का है, कितना डिग्री में होता है cos का 60 डिग्री में, 36 18 पाई बाई 3 होगा। इसको लिखना होगा तो लिखेंगे cos इनवर्स cos पाई बाई 3, cos cos खत्म, पाई माइनस पाई बाई 3, 3 आ गया, 3 में से घट जाएगा 2 पाई बाई 3, बटा में घटाव करेंगे, दिक्कत है नहीं तो ऐसे नहीं बनाना, तो डायरेक्ट बनाना है। तो ये माइंड में सोचना पड़ेगा 1/2 cos का कितना डिग्री में होता है, तो cos 60 डिग्री में 1/2 होता है, और इस माइनस के चलते घटाना है पाई माइनस थीटा। कभी थीटा का मतलब रेडियन में देखिए कितना होता है पाई बटा 3, पाई बटा 3 होता है, और इसको घटा दीजिएगा तो 3 पाई लसा निकाल के 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ये बी सीरीज पे बनना है, जो अभी बी टाइप दिखाए थे कि चेंज करना है उस पे बन रहा है, ये उसी पे बनेगा। 1/2 45 डिग्री पाई बाई 4, तो लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 4, 4 पाई में से 4 घट जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। भाई देखिए 45 डिग्री में होता है tan 45, tan में तो चेंज नहीं होता, माइनस के साथ पाई बाई 4 लिख देंगे सीधे। सेक 2/√3 यानी cos √3/2, cos √3/2 30 डिग्री में होता, 3 6 18 पाई बाई 6। ये चेंज करना नहीं है क्योंकि खुद ही प्लस में माइनस रहेगा तब ना सोचेंगे कि बदलना है कि नहीं बदलना है। तो यहाँ हो जाएगा सीधे पाई बाई 6, √3 30 डिग्री में होता है कॉट का, कॉट 30, 3 6 18 पाई बाई 6, सीधे आंसर क्या हुआ पाई बाई 6। इसको तो बदलना नहीं, लेकिन यहीं पे एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 2 कॉट का ही क्वेश्चन है। क्या दिया है कि कॉट माइनस 1/√3 दिया, तो इसको तो बदलना टाइप बी नंबर को बता रहा था ना मेरे रूल्स, बी नंबर बोला था कि कॉट या कॉस या सेक माइनस में है तो पाई माइनस का लिखना है थीटा, तो थीटा इससे प्राप्त होगा। 1/√3 होता है 60 डिग्री में कॉट का, 1/√3 कॉट का कितना में होता है 60, 60 को रेडियन में बदलेंगे तो रेडियन ऐसे ना बदलते हैं, पाई बटा 180 कटा देंगे, पाई बाई 3 होगा नो, तो पाई बाई 3 यहाँ 3 में से 2 पाई बाई का हो गया। तो बहुत ही आसान है ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जो बता रहे हैं उसे ध्यान दीजिए। आगे देख रहे हैं, यहाँ पे मैथ दिया हुआ है 11 नंबर कि tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 और sin इनवर्स। इस टाइप का मैथ ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप ही बता रहा है। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो 45 डिग्री में tan का 1 होता है, यहाँ जो 1 है 45 डिग्री होता है, यानी पाई बाई 4, तो सीधे हम लिख सकते हैं पूरा का मतलब पाई बाई 4। माइनस में है, cos माइनस में होगा तो चेंज करने के लिए हम बोले हैं, तो पाई माइनस थीटा, तो 1/2 जांचेंगे तो cos का कितना में होता है, तो 60 डिग्री में होता है, cos 60 में 1/2 होता है 36 18 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3। मतलब ये पूरा का मतलब हम ये लिख रहे हैं, और है माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, साइन का चिन्ह माइनस का तो माइनस रहेगा, और 1/2 है तो साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है, 3 6 18 पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखा जाए तो लॉस का तो यहाँ पे 1 हो जा रहा है, चाहे एक लाइन और बढ़ा लीजिए, पाई बाई 4, 3 में से पाई घटेगा 2 पाई बाई
3 माइनस 5/6 एलसीएम 4 3 6 का 12 हो जाएगा। लौसा निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। देखिए 4 3 6 2 से भाग करिएगा, 2 3 3 दूनी 6, 3 से देखिए 2 3 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12 चढ़ती है 12 3 पाई 3 चौका 12 8 पाई 3 चौका 12 6 दूनी 8 6 दूनी 12 तो 2 पाई। तो 8 3 11 पाई में से 2 पाई घट जाएगा तो 9 पाई बटा 12 बचेगा। 3 3 का 9 3 चौका 3 पाई बटा कितना हो गया 4। इसमें देखेंगे तो कॉस इनवर्स 1/2 है, माइनस नहीं है तो 1/2 जो होता है कॉस 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री 36 18 पाई/6 इसको तो चेंज करना नहीं है, सीधे से लिखा होगा पाई/6 हो जाएगा। हाँ इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस होगा तो इसको भी चेंज करना। 1/2 जो है यहाँ पे प्लस है 2 दिया है, गुना कर दिया और इतना का मतलब लिखना 1/2 होता है 30 डिग्री साइन 30 पाई/6 है ना। अब देखिए सीधे बात है कि 5/6 है या 2 को है, यहाँ 1 है तो कब हुआ 3 को, तो 3 पाई का हुआ 6, 3 पाई/6 कटा देंगे पाई/2 ना, पाई/2 आंसर हो गया। अब आइए थोड़ा सा देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 14 नंबर। 14 नंबर का दिया है कि tan इनवर्स √3 और सेक इनवर्स -√2 दिया है। -√2 नहीं है 2 है। तो हम अभी पढ़ाए हैं कि tan प्लस में हो या माइनस में उसको बदलना नहीं है, जो मान है वो लिख देना रेडियन में बदल के। और इसका जो है सेक का चाहे कॉस का चाहे कॉट का पाई-θ करके बनाना है। तो यहाँ पे आपका √3 जो है 60 डिग्री में होता है tan का, इसलिए हो जाएगा सीधे पाई/3 हो जाएगा। हाँ यहाँ पे माइनस है तो इसे कोष्ट हो जाएगा और इसके लिए पाई-θ तो 1/2 कॉस 60 में होता है तो सेक 60 में होगा 1 2 उलट जाएगा तो 60 का मतलब 36 18 पाई/3। अब देखिए पाई यहाँ 3 है माइनस पाई है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पाई/3। अब लौसा निकाल दिया जाए चाहे सीधे पहले से कोष्ट का काम कर दिया, 3 पाई वाले पाई घटेगा 2 पाई/3। अब देखिए लौसा निकालेंगे तो 3 पाई -2 पाई माइनस पाई/3। तो ये बन गया आंसर आ गया इसका। आपका आया है बी नंबर, इसमें विकल्प में दिया बी। अब एक क्वेश्चन है अंतिम, साइन इनवर्स x बराबर y दिया और बताना है विकल्प में कितना से कितना रेंज। हम आपको बता दें कि अभी साइन का पॉलिशन हम पढ़ाया है बड़ा कोष्ट -π/2 से π/2 और एक अभी बात ये बताया था कि कोई बड़ा कोष्ट में लिखल रहा है 1 यहाँ 7 लिखल है तो इसका मतलब है कि 1 भी है 2 भी है 3 है 4 है 5 है 6 है 7। तो अभी आप उसी में होगा टोटल में तो आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए भैया क्या ना तो ये सब शामिल है, इसका मतलब ये भी शामिल है। इसे ऐसे भी लिखा मान लीजिए कि x का मान है ये तो लिखेंगे 1 ऐसे बड़ा कोष्ट x और छोटा 7। ठीक है ये इंटरवल 11 में पढ़ना होगा। हाँ अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिखेंगे -π/2 ऐसे करके किसका मान निकालना है y का, तो यहाँ का लिख देंगे y समझा रहा। और ये फिर ऐसे π/2 इसका मतलब है कि -π/2 से बड़ा है मुंह खुला है और क्या है बराबर है, अब π/2 से छोटा है और क्या है बराबर है। तो आपका यही आंसर होना चाहिए पॉलिशन के अनुसार। तब आपका आंसर मिल गया इसमें भी बी नंबर। ओके ऐसे ही वीडियो वॉच करते रहिए। जय हिंद। चलिए अगले दिन